अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान। और लास्ट लेक्चर जो हमने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स पार्ट 1 उसमें ये चीज कंप्लीटली डिस्कस कर ली थी कि हमारे पास क्या है, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है। ये वाला इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम जो कि नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान होता था। इसी तरीके से एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हम फोर्सफुली कोई हवा लंग से एक्सेल करते थे वो हमारे पास कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है उसको हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया, और डेड स्पेस क्या होती है उसको भी हमने देख लिया था। तो ये था हमारे पास के जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स पार्ट 1 के, उसमें हमने क्या क्या किया था, सारी जितनी भी जो हमारे पास लॉन्ग वॉल्यूम्स हैं उसके बारे में बात की थी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कैपेसिटीज, जो लंग्स की कैपेसिटीज हैं, जिसमें ये फेडरल बोर्ड में एक लाइन लिखी हुई है कि जो टोटल लंग कैपेसिटी है वो अबाउट 6000 ml है। तो उसकी वजह से हम कैपेसिटी जो है वो सारी तकरीबन समझने वाले हैं कि टोटल लंग कैपेसिटी 6000 बनती कैसे है। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस करना है, हमने कैपेसिटीज, आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस करना है, कैपेसिटीज को डिस्कस करना है। कैपेसिटीज को समझने से पहले आप लोगों को, अगर किसी ने पार्ट 1 जो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स पार्ट 1 वो नहीं देखा तो पहले वो देखे, क्योंकि ये जो लेक्चर है ये उसी का सेकंड पार्ट है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं। क्या करना है, पहले पार्ट 1 देखना है, उसके बाद कैपेसिटीज पे आना है। ठीक है, जिन्होंने देखे हैं वो इधर देख ले कि कैपेसिटीज में देखो हम कौन सी कैपेसिटीज डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं आईसी, एसी, उसके बाद डिस्कस करेंगे एफआरसी, उसके बाद वीसी और उसके बाद पीएलसी। कितनी है, 3 2 5 5 हमारे पास कैपेसिटीज हैं। कैपेसिटीज का मतलब क्या है कि एक लंग के अंदर कितनी, मतलब उसकी हैसियत है, कितनी उसकी ताकत है, वो कितनी हवा को अपने अंदर रख सकता है या कितनी हवा बाहर निकाल सकते हैं, इसके लिहाज से उसकी डिफरेंट कैपेसिटीज बन जाएंगी। तो सबसे पहले क्या है आईसी। अब ये सारे कैपेसिटीज है, मुश्किल काम नहीं। आईसी क्या है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। आईसी क्या है हमारे पास, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे इंस्पिरेशन से लेना देना है। ये कैपेसिटी लंग्स की कौन सी कैपेसिटी होगी कि लंग्स जो है वो टोटल कितनी हवा इनहेल कर सकते हैं, कितनी हवा, कितने वॉल्यूम जो है वो इनहेल कर सकते हैं, इनहेलेशन टोटल कितनी हो सकती है, चाहे वो नॉर्मल ब्रीथिंग हो टाइडल वॉल्यूम, चाहे वो फोर्सफुली आप लोग इनहेल कर रहे हो, जो कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के तौर पर था कि जब हम फोर्सफुली एक नॉर्मल होती है जिसमें बातें कर रहे हैं और सांस ले रहे हैं, और ये सारा ये नॉर्मल ये टाइडल वॉल्यूम था। एक उसके साथ जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसमें हम फोर्सफुली इनहेल कर रहे हैं हवा को, तो इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इसको क्या बोलते हैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। आईसी या इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हमारे पास कि टोटल जो लंग की वो कैपेसिटी कि जिसमें ये बताया जाता है कि कितनी हवा जो है वो, या कितनी एयर हम इनहेल कर सकते हैं, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो फोर्सफुली हो, दोनों को हमने इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहना है। ठीक हो गया, कौन सी वाली, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। सो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में क्या क्या इन्वॉल्व होगा, एक हमारे पास इन्वॉल्व होगा टाइडल वॉल्यूम, क्या इन्वॉल्व होगा, टाइडल वॉल्यूम, और एक हमारे पास इन्वॉल्व होगा ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि हम फोर्सफुली इनहेल कर रहे थे। क्या कर रहे थे, फोर्सफुली इनहेल कर रहे थे। तो वो दोनों मिला के हमारे पास आईसी बन जाएंगे IRV। ठीक हो गया। अब वैल्यूज हमने इसकी निकाल ली थी। टाइडल वॉल्यूम हमारे पास कितना था, 500। टाइडल वॉल्यूम कितना था, 500 ml, प्लस IRV कितना था, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना, 2800 ml। कितना था, 2800 ml। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 33, कितना हो जाएगा, 3300 ml। तो हमारे पास इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की वैल्यू कितनी आई, 3300 ml। और ये पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि एवरेज वैल्यूज होती हैं, डिफरेंट इंसान की डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, मतलब कुछ इससे नीचे भी हो सकती है, इससे भी ऊपर हो सकती है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, एवरेज वैल्यूज है। तो ये बात याद रखना। तो हमारे पास आईसी कितना हुआ, 3300 ml हुआ। दूसरी बात हमारे पास क्या है, ईसी। व्हाट इज एसी, एसी हमारे पास है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। जिस तरह इंस्पिरेटरी कैपेसिटी थी उसी तरीके से एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। अब एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में हमने कौन से वॉल्यूम्स को लेना है, वो वॉल्यूम्स मतलब वो वाली हवा जो कि हम
चाहे तो नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान एक्सहेल कर रहे हैं या फिर फोर्सफुली एक्सहेल कर रहे हैं, जैसे हम फूंक वगैरह मार रहे हैं, गुब्बारे में हवा भर रहे थे, तो वो सारा सीन जो था, तो वो हमारे पास क्या होगी, एक्सपिरेशन होगी, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो फोर्सफुली, उन दोनों को हम कहेंगे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, क्योंकि लंग्स के अंदर ये दोनों कैपेसिटी बनती है ना, कि चाहे वो नॉर्मल ब्रीथिंग में हवा निकाल रहा हो, एक्सहेल हो रही हो, या फिर हम फोर्सफुली इसको निकाल रहे हो, आ तो वो लंग्स से रही है ना, तो वो लंग्स के अंदर हवा पड़ी है इसलिए तो वो बाहर जा रही है, तो वो हमारे पास क्या होगी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ई से क्या होगा हमारे पास है, एक्सपिरेटरी, क्या होगा हमारे पास है, एक्सपिरेटरी। सो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में हमने कहा कि एक हमारे पास नॉर्मल जो हवा, ये देखो ये जो नीचे आएगी ये क्या है हमारे पास, एक्सपिरेटरी क्या है, टाइडल वॉल्यूम बनेगा, तो ये हमारे पास 500 ml, तो ये हुआ टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों को मिला के जो कि हम टोटली एक्सहेल कर सकते हैं। अब इसके नीचे रेजिडुअल वॉल्यूम भी बचता है, लेकिन रेजिडुअल वॉल्यूम मैंने बताया कि रेजिडुअल वॉल्यूम को हम एक्सहेल नहीं करते, बल्कि फुल एक्सहेलेशन के बाद, फोर्सफुली भी अगर हम कर रहे हैं, लेकिन फुल एक्सहेलेशन के बाद भी कुछ हवा हमारे फेफड़ों में बच जाती है, जिसकी वजह से हमारे फेफड़े कोलैप्स नहीं करते, उसको रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, तो वो एक्सपायर नहीं होता, वो हवा बाहर नहीं जाती। तो यहाँ पे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में हमने इन्वॉल्व करना है टाइडल वॉल्यूम को और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को, क्योंकि ये वाली हवा मैक्सिमम जा सकती है लंग से बाहर। सो टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में क्या होगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी, प्लस क्या होगा हमारे पास, ईआरवी। अब टाइडल वॉल्यूम तो वही 500 ml, और ईआरवी कितना निकाला था हमने, 1300, ये वाला कितना आया था, 1300 ml। तो अब 1300 और 500 टोटल हमारे पास ईसी कितना हो जाएगा, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 1800 ml, कितनी हो जाएगी, 1800 ml। दो कैपेसिटीज निकाल ली, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। उसके बाद क्या है, फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी, एफआरसी क्या है हमारे पास, इसका नाम लिख लेता हूं, फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी। क्या है हमारे पास, फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी। अब ये फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी या फिर एफआरसी, ये कौन सी कैपेसिटी होती है, वो कैपेसिटी जो कि हम नॉर्मल ब्रीथिंग के अलावा हमारे लंग्स के अंदर हवा पड़ी होती है, जो लंग एयर वॉल्यूम पड़े होते हैं, उसको बोलेंगे फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी। क्या, फिर से बता रहा हूं कि हम नॉर्मल जो ब्रीथिंग कर, इसमें तो हवा बाहर निकल रही है, ठीक है, इसके अलावा जो हमारे फेफड़ों के अंदर हवा मौजूद होती है जो कि नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान नहीं निकलती, उसको बोलते हैं फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी में देखो ये क्या था हमारे पास, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, ठीक है, ये तो हवा बाहर जा रही है और अंदर आ रही है, बाहर जा रही है अंदर आ रही है, तो छोड़ दो। इसके अलावा हमारे लंग्स में कौन सी हवा पड़ी थी, एक एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो पड़ा था, एक हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम पड़ा था। मतलब हम नॉर्मल वक्त ये काम तो नहीं ना कर रहे होते, नॉर्मल हम नॉर्मल हालात में होते हैं, जब आप करेंगे फूंक मारेंगे तो हमारी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की हवा यूज होगी, लेकिन नॉर्मल हालात में ये हवा यूज नहीं होती, ये हमारे लंग्स के अंदर ही पड़ी होती है। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में क्या है कि हमारे पास एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, इसको मिला के हम क्या कहते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो इसको हम ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, एक होगा ईआरवी, क्या होगा हमारे पास, ईआरवी, और एक हमारे पास होगा रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या हमारे पास है, एक है हमारे पास ईआरवी और एक है हमारे पास आरवी। अब ईआरवी हमारे पास कितना था, ईआरवी हमारे पास था 1300, ईआरवी हमारे पास क्या था 1300 ml था, जबकि आरवी रेजिडुअल वॉल्यूम हमारे पास कितना था 1200, कितना था 1200 ml। तो इनको मिलाएंगे तो हमारे पास एफआरसी टोटल कितनी हो जाएगी 2500 ml। एफआरसी हमारे पास कितनी हो जाएगी 2500 ml। उसके बाद है वीसी, ये वीसी यूनिवर्सिटी वाला वीसी नहीं है, ये हमारे पास होती है वाइटल कैपेसिटी। क्या है हमारे पास, वाइटल कैपेसिटी। अब वाइटल कैपेसिटी क्या है, वाइटल कैपेसिटी हमारे पास है कि जितनी भी हवा, चाहे वो हम इनहेल कर रहे हो, चाहे हम वो एक्सहेल कर रहे हो, चाहे वो हम नॉर्मली इनहेल कर रहे हो, चाहे वो हम फोर्सफुली इनहेल कर रहे हो, चाहे वो हम नॉर्मली एक्सहेल कर रहे हो, चाहे हम वो फोर्सफुली एक्सहेल कर रहे हो, लेकिन जितनी हवा इनहेल हो रही है और एक्सहेल हो रही है उसको मिला के हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी। इधर देखो यहीं से ये क्या थी हमारे पास, नॉर्मल इंस्पिरेशन। क्या थी हमारे पास, नॉर्मल इंस्पिरेशन। नॉर्मल इंस्पिरेशन हवा हमने इनहेल की,
उसके बाद ये क्या है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, हमारे पास जो फोर्सफुली हमने हवा इनहेल की वो क्या है हमारे पास, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये दोनों इनहेलेशन में आ गई। उसके बाद फिर एक्सहेलेशन हुई, वो तो टाइडल वॉल्यूम में आ जाता है। उसके बाद ये एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये भी वो वाली हवा है जिसको हम फोर्सफुली क्या कर सकते हैं, एक्सहेल कर सकते हैं, लंग्स से बाहर निकाल सकते हैं। तो इनको मिला के हम बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी। मतलब यहां से यहां तक जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, वाइटल कैपेसिटी। अब इसके नीचे रेजिडुअल वॉल्यूम इसमें क्यों ऐड नहीं करें, क्योंकि अगेन रेजिडुअल वॉल्यूम इनहेल या एक्सहेल नहीं होता, ये हमारे लंग्स के अंदर हमेशा रहते। इतनी हवा हमारे लंग्स के अंदर हमेशा रहेगी ताकि क्या हो, ताकि हमारे लंग्स कोलैप्स ना कर सके। तो इसको हम वाइटल कैपेसिटी में इंक्लूड नहीं करेंगे। वाइटल कैपेसिटी में क्या इंक्लूड करना है, जितनी हवा इनहेल हो रही है, चाहे हम उसको नॉर्मली इनहेल कर रहे हैं, चाहे हम उसको फोर्सफुली इनहेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जैसे कि हम जब गोता लगाते हैं पानी में तो उससे पहले सांस खींच लेते हैं ताकि हमारे अंदर लंग्स के अंदर ज्यादा हवा हो। तो चाहे हम उसको फोर्सफुली इनहेल करें, चाहे उसको नॉर्मली इनहेल करें, चाहे उसको नॉर्मल एक्सहेल करें, चाहे उसको फोर्सफुली एक्सहेल करें, उन सारी वॉल्यूम्स को हम क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी। क्या बोलेंगे, वाइटल कैपेसिटी। सो वाइटल कैपेसिटी में क्या आएगा, एक हमारे पास आएगा टाइडल वॉल्यूम, एक हमारे पास आएगा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और एक हमारे पास आएगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तीन क्वांटिटीज आ जाएंगी। तो इन तीनों को ऐड करते हैं। हमारे पास टीवी कितना है, टाइडल वॉल्यूम कितना है 500 ml, प्लस आईआरवी कितना है, आईआरवी हमारे पास है 2800 ml, ठीक हो गया, प्लस ईआरवी कितना है हमारे पास, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है 1300, कितना हुआ 1300 ml। तो इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, 500 और 2800 कितने हुए 33, 3300 ये हुए और 13 ये हुए, तो 4600 हमारे पास टोटल क्या होगी, 4600 हमारे पास होगी वाइटल कैपेसिटी। लंग्स की वाइटल कैपेसिटी कितनी होगी, 4600 ml। ये वैल्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार इसके एमसीक्यूज वगैरह आते रहते हैं। ठीक है कि लंग की इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी है 3300, लंग्स की एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कितनी है 1800 ml, लंग्स की फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कितनी है 2500 ml, लंग्स की वाइटल कैपेसिटी कितनी है 4600 ml। उसके बाद आखिरी क्या रह जाती है, आखिरी रह जाती है टीएलसी। टीएलसी का मतलब क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी। क्या है हमारे पास है, टोटल लंग्स कैपेसिटी की। टोटल हमारे लंग्स की कैपेसिटी क्या है, तो सिंपली जितनी हवा चाहे इनहेल हो रही है चाहे एक्सहेल हो रही है, चाहे उसको फोर्सफुली इनहेल कर रहे हैं चाहे उसको फोर्सफुली एक्सहेल कर रहे हैं, चाहे वो हवा हमारे लंग्स के अंदर रह जाती है, ये सारी क्या है, ये हमारे पास टोटल लंग कैपेसिटी हो जाती है। क्या हो जाती है, टोटल, यहां पे लिख लेता हूं, टोटल लंग्स कैपेसिटी। ये वो वाली कैपेसिटी है जिसका बुक में मेंशन किया गया है। तो टोटल लंग्स कैपेसिटी हमारे पास कितनी होगी, इन सारों को मिला लो। कैसे मिलाएंगे, टोटल लंग्स कैपेसिटी में एक तो आ गया हमारे पास टीवी टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल हालात वाला, उसके बाद एक आ गया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आईआरवी, प्लस एक हमारे पास आ गया एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या फिर ईआरवी, और एक हमारे पास आ गया रेजिडुअल वॉल्यूम आरवी। इन सारों को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, टोटल लंग्स कैपेसिटी बनेगी। तो चलो वैल्यूज ऐड कर लेते हैं। टीवी कितना था 500, आईआरवी कितना था 2800, ईआरवी कितना था, ईआरवी कितना था 1300, और आरवी कितना था 1200। इन सारों को मिला लेते हैं, देखो कितने बनते हैं, 500 और 2800 3300, 3300 ये हुआ, 1300 ये हुआ, 4600 और 1200 ये हुआ। तो टोटल कितना हुआ हमारे पास 5800 ml। तो ये एक एवरेज वैल्यू है, बुक में 6000 मेंशन की है, लेकिन एवरेज हमारे पास 5800 ml होती है। सो इस तरीके से हमारी जो टोटल लंग्स कैपेसिटी बन जाती है वो बन जाती है 6000 ml। क्या बन जाती है 6000 ml। अब बुक में मेंशन क्या था, बुक में मेंशन था टाइडल वॉल्यूम, उसके बाद बुक में मेंशन था हमारे पास इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि 3000 लिखा गया है, और उसके बाद मेंशन था टोटल लंग्स कैपेसिटी। क्या मेंशन थी, टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो ये तीन चीजें मेंशन थी। तो अगर टाइडल वॉल्यूम मेंशन है, आईआरवी मेंशन है, अगर ये दो चीजें मेंशन है, तो इससे हम टोटल लंग्स कैपेसिटी ऐसे नहीं निकाल सकते जब तक हम ये ना समझे कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है और रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है। तो ये दोनों समझे, वो दोनों समझे, उसके बाद हम टोटल लंग्स कैपेसिटी या डिफरेंट कैपेसिटीज जो है वो निकाल ली।
तो दैट वाज ऑल अबाउट लंग्स वॉल्यूम्स या फिर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, या उसके साथ आज के लेक्चर में क्या थी कि लंग्स की कैपेसिटीज, जिसमें कौन कौन सी है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, उसके बाद क्या है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग्स कैपेसिटी, उसकी वैल्यूज क्या है, क्या 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 चीजें उसमें हमने ऐड करनी है और उनकी वैल्यू क्या क्या निकलती है, कैसे निकलती है, सारा कुछ जो है वो आज के लेक्चर में बता दिया गया है। तो होप्स हो कि आपको काफी सारी बातों का इल्म जो है वो हो चुका होगा और काफी सारे सवाल जो हैं वो जहन में आ चुके होंगे। तो जो भी सवाल जहन में आते हैं उनको कमेंट में पूछ लिया करो, इंशाल्लाह हमारी कोशिश होती है हम आपके हर एक सवाल का जो है वो आंसर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।